चुटकी भर चूना तो चुटकी भर ही सर्फ लीजिए या साबुन। जब भी आप यूज़ करते हो ना तो वो हल्का सा चींटी जैसे चलती है ना या चींटी काटती है उस तरह से लगता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं मनीषा अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। हाँ जी, यदि आपके फेस पे मस्सा है या तिल है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसे हटाना चाहते हो। कुछ लोग तो ऑपरेशन करा के हटाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे नुस्खे यूज़ करते हैं, फिर भी वो क्लीन नहीं हो पाता। इस चीज़ को आप यूज़ करने वाले हो जो मैं आज आपको बता रही हूँ, यकीन मानिए 100% आपका जो मस्सा है ना ये जड़ से ख़त्म होगा। जो तिल है, उभरे से तिल हैं, जो उभरे उभरे से ऊपर से तिल हो जाते हैं, आपका फेस बिल्कुल उससे गंदा लग रहा है, या फिर आपके नेक पे हो जाते हैं या नोज़ पे कभी कभी निकल आते हैं, कभी किसी का आईब्रो पे हो जाते हैं, तो उसको ये 100% ख़त्म करेगा। जिस तरह से मैं बताऊंगी आपको उसी तरह से यूज़ करना है, तो ये आपके मस्सा को जड़ से ख़त्म कर देगा। और 100% यदि आपको मस्सा ख़त्म करना है तो इसको यूज़ करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने यूज़ किया और किस किस के मस्से ख़त्म हो गए। लेकिन हाँ, ब्राउन तिल नहीं ख़त्म होगी जो स्किन के अंदर होंगी, उस पर यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ को मैं पहले ही बता देती हूँ कि उसके ऊपर आपको इसको यूज़ नहीं करना है। जो आपके ऊंचे ऊंचे से होते हैं तिल, उभरे से होते हैं, मोटे मोटे से मस्सा हो जाता है, मोटा मोटा सा यहाँ पे लगातार हो जाती हैं, फेस पे हो जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को गर्दन पे हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ये ख़त्म कर देगा। चाहे वो ब्लैक वाले मस्से हों या ब्राउन वाले मस्सा हो, जिसके ऊपर बाल आ जाते हैं वो मस्सा हो या रेड सा मस्सा हो, इसको ये बिल्कुल ख़त्म करेगा। आप जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह से यूज़ कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट किया जाए। चूना, ये पान के साथ जो खाते हैं ना वो वाला चूना है। और फिर चाहिए आपको साबुन। साबुन हो, सर्फ हो, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं साबुन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कपड़े धुलने वाले ही होने चाहिए। आप सर्फ लीजिए या साबुन लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। और एक चाहिए माचिस की तिल्ली या टूथपिक। पहले चूना आपको लेना है, देखिए देखिए दिख रहा है, बस इतना ले रही हूँ चूना। और अब मैं लूँगी साबुन। कोई सा भी साबुन ले सकते हैं, बस कपड़े धुलने वाले होने चाहिए। सर्फ लीजिए या साबुन लीजिए। इसको मैं इस तरह से स्पून से हल्का सा घिस लूँगी, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह का आ रहा है ना, ये इस तरह से मैं घिस लूँगी। और इसमें मैं लूँगी 1 से 2 बूंद पानी, इस तरह से। ये देखिए, पानी लेने के बाद ये दोनों को मिक्स कर दूँगी, चूना और साबुन को। आपको पतला नहीं करना है, गाढ़ा रखना है। जहाँ मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ये 100% यूज़ करने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेरे फेस पे कोई मस्सा और या कोई अनचाहे तिल भी नहीं है। मेरी ननद ने यूज़ किया था और फिर मैंने उनके फेस पे देखा, यहाँ पर उनको बहुत बड़ा, यहाँ आईब्रोज़ के ऊपर ना एक बहुत बड़ा मस्सा था ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर बाल भी हल्के हल्के से आते थे। वो बिल्कुल क्लीन थे। मैंने पूछा, दीदी आपने कैसे हटाया? उन्होंने बताया मुझे, हाँ जी, यूज़ किया हुआ रेमेडी है तो गारंटी तो बनती है ना। उनका मस्सा, जब इतना बड़ा मस्सा ख़त्म हो सकता है तो आप यूज़ करोगे तो क्यों नहीं ख़त्म होगा। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये नहीं कि 1 से 2 बार ही आप करोगे और कहोगे कि नहीं जी ख़त्म ही नहीं हुआ। थोड़ा सा उसको टाइम दो, 1 से 2, 2 से 3, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेगा। कभी कभी हो जाता है ना कि किसी का बहुत ज़्यादा मस्सा है और अचानक वो धीरे धीरे गिरते जाएंगे, आपको दिखेंगे भी 1-2 दिन में वो सूख करके गिर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम तो बनता है ना यार। ऑपरेशन कराओगे तो भी टाइम लगेगा, या कोई दवाई खाते हो तो भी टाइम लगता है। तो इससे तो 2 से 3 दिन तो दे दो इसे भी, ताकि सूख जाए और सूख करके मस्सा जड़ से ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आपने इस माचिस के तीली पे, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है ना, इस तरह से आ गया, ये दिख रहा है। और बिल्कुल यहाँ, जैसे मानिए यहाँ पे मेरे मस्सा है, यूज़ कर रही हूँ ये,
बिल्कुल ड्रॉप्स आपको लगाना है इस तरह से, दिख रहा है जहाँ मस्सा है वहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा कि स्किन के ऊपर ना लगे, क्योंकि स्किन के ऊपर लगने के बाद ये ना आपके स्किन के ऊपर यदि लग जाता है और आप छोड़ देते हो तो वो आप आधे घंटे छोड़ोगे ना तो स्किन को वहाँ से ख़राब कर सकता है। तो आपको स्किन के ऊपर नहीं लगाना, मस्से के ऊपर लगाना है। स्किन के ऊपर लग जाता है तो उसे तुरंत क्लीन कर दीजिए, नहीं तो वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। आपको मस्से के ऊपर या तिल है आपकी उभरी सी जो दिख रही है, आप उसको हटाना चाहते हो, दाग मस्से को आप हटाना चाहते हो, तिल को या मस्सा है आपके फेस पे कहीं जो आपकी खूबसूरती को बिगाड़ रहा है, आपकी तिल है कहीं, यहाँ तिल है या आपके आईब्रो के ऊपर या फेस पे कहीं भी, किसी के नोज़ के ऊपर हो जाता है, तो आप यदि हटाना चाहते हो तो उसके ऊपर ही लगाना है इस तरह से। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा मस्सा है, यहाँ बिल्कुल मस्से के ऊपर ही लगाना है इस तरह से। ये करते हैं ना, ये देखिए मस्से के ऊपर ही लगाना है आपको, स्किन के ऊपर नहीं लगाना, नहीं तो आप थोड़ी देर इसे छोड़ोगे ना तो ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो आप मस्से के ऊपर लगा के आधे घंटे छोड़ने के बाद उसे रिमूव कर दीजिए। इसको आपको दिन में 2 बार करनी है, 2 बार आपको करना है। 2 बार करने के बाद यदि आपका मस्सा सूख करके वो खुद ही झड़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका बहुत ज़्यादा ही बड़ा है तो आप दिन में इसको ना लगातार 2 या 3 दिन कीजिए, आपका बिल्कुल मस्सा क्लीन हो जाएगा और सूख करके खुद ही गिर जाएगा। जैसे हम किसी पिंपल्स या किसी को हटाते तो थोड़ा सा दाग छोड़ जाता है ना, स्पॉट छोड़ देता है, तो वहाँ क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप जो फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या फिर चाहे तो आप नारियल तेल यूज़ कीजिए, इससे आपका दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो मस्सा हट गया तो यहाँ पे दाग रह गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो क्रीम यूज़ करते हो डेली में वो यूज़ कीजिए, साथ में आप रात को सोते समय नारियल तेल यूज़ कीजिए, तो इससे बिल्कुल आपके फेस क्लीन हो जाएगा, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे। आपके फेस बिल्कुल मस्से की वजह से ख़राब लगता है, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपके मस्से से छुटकारा मिल जाएगा। ये यूज़ किया हुआ रेमेडी है तो 100% ये काम करेगा। आपको क्या करना है, चुटकी भर चूना तो चुटकी भर ही सर्फ लीजिए या साबुन, जिस तरह मैंने घिस करके लिया है उस तरह से दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स इतना कीजिए कि दोनों आपस में घुल जाए, और घुलने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा ही पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं, मैंने ज़रा सा ही पानी डाल, देखिए ये बिल्कुल इस तरह से है, इस तरह पेस्ट होता है ना, ये इस तरह से। ज़्यादा पतला कर देंगे, थोड़ा सा मेरा पतला हो गया, आप इससे भी गाढ़ा रखिए कि ताकि आप ड्रॉप जब भी लगाएं तो वो कहीं आगे ना निकले, आपके मस्से के ऊपर ही रुक जाए। मस्से को इतना लगाइए ना कि मस्सा कवर हो जाए, ठीक है। जैसे ये मेरा मस्सा हो गया ना, इसको कवर कर दीजिए हल्के से। स्किन के बाहर, मस्से से बाहर नहीं लगना चाहिए, यानी स्किन के ऊपर नहीं लगना चाहिए, और इसको आपको आधे घंटे तक छोड़ना है। आधे घंटे तक छोड़ने के बाद आपको इसे क्लीन कर देना है इस तरह से, कोई भी कपड़ा या कॉटन लेकर के उसे क्लीन कर दीजिए। और इसको जब भी आप यूज़ करते हो ना तो वो हल्का सा चींटी जैसे चलती है ना, या चींटी काटती है उस तरह से लगता है, इससे आप घबराइएगा मत। हल्का सा चींटी जैसी लगेगी कि हाँ वो कुछ हो रहा है, तभी आपका वो जो आपने रेमेडी बनाई है वो आपका यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, बाय।